दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र में से डीजल और पेट्रोल कैसे निकाला जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे समुद्र में से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। देखा जाए तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल दुनिया के लिए इतने जरूरी हो गए हैं जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन। किसी भी देश की इकोनॉमी हो या पब्लिक की जरूरतें पेट्रोल और डीजल के बिना लगभग बेकार है। आप अपने देश को ही देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, फिर भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी हिसाब से आने वाले 40 से 50 सालों तक डीजल और पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पर सऊदी और ईरान ऐसे देश हैं जो कि अमीर हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज इन देशों के पास ही हैं। और इन देशों का एक संगठन होता है जिसे ओपेक कहा जाता है, और ये वही देश है जो बाकी देशों की तेल की कीमतों को डिसाइड करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1990 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 12 रुपए थी, और आज 2021 में पेट्रोल 100 रुपए की कीमत भी पार कर चुका है। यानी कि हर 10 साल में पेट्रोल और डीजल का रेट लगभग डबल होता जा रहा है, और इसी तरह से आगे भी डबल होता जाएगा, क्योंकि जैसे कि किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस अपने आप ही ऊपर जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ही पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ी, इसके दाम में भी बढ़ोतरी हो गई। आज के टाइम में अगर ऐसा रहा तो आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल भी लोन लेकर अपनी गाड़ियों में डलवाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वैसे एक वक्त वो भी था जब तेल का कुआं खोजना एक बहुत ही आसान काम था, क्योंकि पहले धरती में बहुत ही मात्रा में तेल मौजूद था। धरती में इतना तेल मौजूद था कि एक बात मशहूर थी कि अगर आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड्डा खोद लें तो उसमें से भी तेल निकल आएगा। उस वक्त धरती में इतना तेल था कि लोग इससे परेशान हो गए थे। वैसे दोस्तों, अभी आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि आखिर तेल से लोग भला कैसे परेशान हो सकते हैं। दरअसल उस समय पेट्रोल के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती थी ना, और दूसरी चीज, वे कुआं तो पानी के लिए खोदते थे, लेकिन वहां से तेल निकल आता था। कुल बात तो ये थी कि उस वक्त तेल की डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल और डीजल आखिर कैसे बनाए जाते होंगे और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, पेट्रोल बनाना जितना वीडियो में आसान लगता है, असल में ये उतना ही मुश्किल है। दरअसल पेट्रोल और डीजल जमीन से निकालने के प्रोसेस से लगातार महंगे होते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनीज पेट्रोल को पंप करके सीधा ही जमीन से निकाल लेती हैं और हमारे तक पहुंचा देती हैं। दोस्तों, जमीन में से पेट्रोल और डीजल निकालने का प्रोसेस इजी नहीं है, और दरअसल दोस्तों, पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के भीतर से गड्ढे और तरल पदार्थ में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। और ये दोनों ही फ्यूल हैं जो किसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम का मीनिंग ही होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि पेट्रोलियम के बनने का भी एक अलग प्रोसेस है। पहले टाइम में जब धरती पर कई नेचुरल डिजास्टर हुए, तब जमीन में रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन के अंदर ही चले गए, और ये डिकम्पोज होकर प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने मशीन से जमीन में ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को निकाल लिया, और इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होता है। और एक बार जब भी इसे निकाल दिया जाता है, तब इस कच्चे तेल को कारखानों में भेज दिया जाता है। वैसे आपको ये भी बात बता दें कि कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों में ही मिलता है, और जो तेल समुद्र में होता है उसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। जो तेल जमीन पर होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, चाहे समुद्र हो या फिर जमीन। असली समय उसे निकालने के लिए ही इस्तेमाल होता है। सिर्फ तेल को ढूंढने में कई बार सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए का खर्चा भी हो जाता है, और जो तेल आप तक पहुंच जाता है उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें एक जगह से दूसरी जगह तेल निकालने के लिए लगी रहती हैं। और जब फाइनली तेल मिल जाता है, तब मशीन को आसपास की चट्टानों से बांध दिया जाता है ताकि वे हिल डुल न सके, और इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग की जाती है, और ये ड्रिल हजारों फीट नीचे की होती है, जिसमें बहुत सा टाइम लग जाता है। तेल मिलने पर उसे रिफाइनरी के लिए भेज दिया जाता है।
रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर्स में गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद अलग अलग चीजें निकाल कर अलग कर दी जाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे इन बड़े बड़े सिलेंडर्स में तेल को अलग अलग टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। तो दोस्तों, असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर में ही मिलते हैं और इसीलिए ही इसे अलग अलग टेम्परेचर में गर्म भी किया जाता है। जैसे पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा 180 डिग्री पर उबालने पर हमें केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है। इसी तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल को उबालने पर हमें 3 तरह के ऑयल मिलते हैं। दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है और एक बार जब पेट्रोल बन जाता है तो टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल आखिर बना है। अब जितने ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही अच्छा और महंगा तेल माना जाता है और इसके बाद से टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस ऐसी कंपनी हैं जो अपने अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और तब जाकर ये पेट्रोल हम तक पहुंचता है। अब बात करते हैं कि इतना ये महंगा क्यों होता है। दोस्तों, पहला रीजन तो आप समझ चुके होंगे कि जमीन से पेट्रोल और डीजल निकालने का प्रोसेस बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। पेट्रोलियम से निकलने वाले अलग अलग तेल की कीमत भी अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व्स होते हैं वहाँ ये तेल सस्ते पड़ते हैं, बट जिन देशों के पास ऑयल रिजर्व होते ही नहीं है वहाँ पर रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का प्राइस और भी ज्यादा होता है। और इसके बाद भारत जैसे देशों में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करीब 70% का टैक्स भी लगाती है। दोस्तों, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको ये भी बता दें कि ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के प्लांट में जब खतरनाक तूफान आया था तो इस प्लांट में इस खतरनाक तूफान को झेला था। दरअसल जब ये तूफान इस प्लांट से टकराया था तब उसमें लगभग 800 लोग काम कर रहे थे और तूफान की रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसकी वजह से समुद्र में 30 से 35 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी और इन लहरों में फंसी थी 800 जिंदगियां। फिर भारत की नेवी ने अपनी जान हथेली पर रखकर सैकड़ों लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से वहां निकाला, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी 89 लोग लापता हो गए। इनमें से 52 लोगों की तो लाशें भी नहीं मिली, लेकिन बाकी के लोग कहां गए इसे कोई नहीं जानता। अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ONGC जैसे प्लांट में काम करना कितना मुश्किल होता है और मुश्किल होने के साथ साथ जानलेवा भी होता है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप ONGC जैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं या नहीं। पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जैसे जैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे वैसे ये खत्म भी होते जा रहे हैं और इसी वजह से ये महंगे भी होते जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आने वाले समय में इसके खत्म होने के चांसेस ज्यादा हैं और अगर तेजी से इन तेल का इस्तेमाल होता ही रहा तो ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।